हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ इसका टॉपिक है आपकी और उनकी सच्ची गहरी भावनाएं एक दूसरे के लिए नेक्स्ट 7 डेज के लिए। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग होगी, कलेक्टिव रीडिंग्स होगी और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। थी था पे फोकस मत करना। मैं किसी स्पेसिफिक स्त्री या पुरुष के लिए नहीं बना रही हूँ, सभी जेंडर्स के लिए बना रही हूँ, इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना। सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान देना कि मैं क्या पढ़ रही हूँ, उस एनर्जीज पे ज़्यादा ध्यान देना। थी और था बोल रही तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। नेक्स्ट 7 डेज आप लोगों के लिए कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जिसमें हम देखेंगे आपकी भावनाएं क्या होंगी उस व्यक्ति के लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड। सबसे पहले मुझे पता है नेक्स्ट 7 डेज मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स एंड एक्शंस, सच्ची गहरी भावनाएं। Ace of Pentacles, Page of Swords, 4 of Swords, Page of Wands, 10 of Pentacles, 8 of Pentacles. यूनिवर्स प्लीज गाइड इनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस नेक्स्ट 7 डेज क्या होंगी इनके लिए, जिनके भी बारे में सोच रहे हैं। 4 of Wands, 3 of Wands, 4 of Cups, 9 of Cups। करंट सिचुएशन, इनके रिलेशनशिप की करंट सिचुएशन क्या चल रही है। पेज ऑफ कप्स। ओके, आपके पार्टनर ने रिसेंटली आपको जो है कहीं ना कहीं सबोटाज किया है और हर्ट किया है। यहाँ पर बिट्रेल की एनर्जी दिख रही है। ऐसा दिख रहा है इस इंसान ने आपको हर्ट किया है, इस इंसान ने आपको धोखा दिया है, सच नहीं बोला, कुछ सच्चाइयाँ छुपाई हैं, बातें छुपाई हैं। और इफ़ यू आर इन नो कॉन्टैक्ट तो चांसेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग कि इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं आपको चेस करना शुरू कर दिया है या कर रही हैं। ये इंसान आपको चेस कर रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। हर एक एक्टिविटी पे पूरा ध्यान दिया जा रहा है, आप क्या सोचते हो, क्या करते हो। ये व्यक्ति आपको सॉरी बोलने के बारे में सोच रहे हैं। ये इंसान आपके लिए अपोलोजाइज़ करने के बारे में सोच रहे हैं, सोच रही हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि शायद अगर माफ़ी मांगी तो शायद आप चीज़ों को लेट गो करें। पर ये फेक अपॉलॉजी है। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है ये इंसान जो माफ़ी मांगना चाहता है या चाहती है वो सिर्फ इसलिए ताकि आप बातों को लेट गो करें, चीज़ों को ड्रैग ना करें, स्ट्रेच ना करें और भूल कर नई शुरुआत कर सकें। ठीक है, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि रिलेशनशिप में या कहीं रिग्रेट दिखा रहे हैं या गिल्ट दिखा रहे हैं, बट ये एक फेक अपॉलॉजी है। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ये जेन्युइनली नहीं फील करते इस चीज़ के बारे में। ये सिर्फ दिखाने के लिए ऐसा चाहते हैं कि शायद मेरा ऐसा करने से, मेरा ऐसा बोलने से ये इंसान अगर मेरे हाथ में आ सकता है तो वाई नॉट। वो वाली फीलिंग है कि वाई नॉट, मतलब ठीक है ना, कर लेंगे चीज़ें। ठीक, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि इस समय ये व्यक्ति 4 of Wands with Sun, ये व्यक्ति अपनी लाइफ में खुश है यार। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि इसको बहुत ज़्यादा टेंशन है या स्ट्रेस है। हाँ, आपकी कमी इनको लगती है, ऐसा नहीं है कि इनको आपकी कमी नहीं लगती। इनको लगता है कि आपके साथ जो पैशन था, मस्ती थी, इंजॉयमेंट था, वो मिसिंग है कहीं ना कहीं। आपके साथ एक लेवल ऑफ ना एक्साइटमेंट था, आपसे एक एक्साइटमेंट था। आपके साथ ना जब होते थे ना तो बड़ा मज़ा आ रहा था। बड़ी एक हो सकता है कैजुअल रिलेशनशिप था आपका इनके साथ, या हो सकता है मैरिज थी आपकी इनके साथ, जो भी थी। बट ये इंसान आपको लेकर ना बड़ा एक्साइटमेंट वाली एनर्जी फील करते हैं हमेशा से। तो वो एक्साइटमेंट है, बट आपके बिना भी इनका चल रहा है। ऐसा नहीं है कि आपके बिना तो बिल्कुल टूट ही गए, ये बंदे का कुछ है ही नहीं, इसका तो बनना ही नहीं है कुछ, इसकी तो ज़िंदगी वो हो जाए ना झंड हो जानी है। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। खुश है, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। एट द सेम टाइम हाँ, ये इंटरेस्ट है कि यार ये इंसान होता तो बहुत बढ़िया हो जाता, अगर ये इंसान मेरे साथ होता, मेरी कम्युनिकेशन में होता है। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि इस इंसान ने आपको बिट्रे किया है, धोखा दिया है किसी थर्ड पर्सन के साथ मिलकर। यहाँ पर बिट्रेल की एनर्जी दिख रही है। ऑलरेडी इस इंसान ने आपको जो है धोखा दे रखा है या धोखा दे के रखी हुई है। इस इंसान ने झूठ बोले, मैनिपुलेशन की, पॉलिटिक्स करी, आपके साथ चीज़ें गलत करी, और एक नहीं कई बार इन्होंने आपके साथ गलत बोला है, झूठ बोला है, एंड आपकी भावनाओं का मजाक उड़ाया है, कहीं ना कहीं आपको डिसरिस्पेक्ट किया है, ऐसा दिख रहा है। और आप ये बात जानते हो। इन योर साइड अगर मैं देखूं, आप आजकल काम पे फोकस ज़्यादा कर रहे हो। आप अपने काम पर और जितना हो सके उतना लोगों की हेल्प करने पे फोकस कर रहे हो। फैमिली पे भी बहुत ध्यान दे रहे हो, आप अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे भी बहुत ध्यान दे रहे हो। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि पिछले कुछ टाइम से आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइनेंसेस पे ज़्यादा काम कर रहे हो, हेल्प करने की कोशिश कर रहे हो। जितने लोगों को हेल्प कर सकते हो उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हो। बट आपके पार्टनर ने आपके साथ गलत किया है, क्लियरली दिख रहा है। इवन इन दिस रिलेशनशिप आपने बहुत ट्राई किया है। इस रिलेशनशिप में आपने मेंटेनेंस बड़ी करी है, बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की है, बहुत ज़्यादा आपने ट्राई किया है इस रिलेशनशिप को बेहतर बनाने में, आपका एफर्ट ज़्यादा है। इस इंसान ने सिर्फ एंजॉय किया है। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है इस इंसान ने सिर्फ एंजॉय किया है, इस इंसान ने आपसे रिसीव किया है, एंड दिस पर्सन इज़ रियली वेरी हैप्पी, क्योंकि इससे ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ रहा है। एंड यू आर द वन जो बहुत ज़्यादा एफर्ट डाले जा रहे हैं, बहुत डाल रहे हो एफर्ट्स, या तो डाल रही है। क्लियरली ऐसा दिख रहा है। एट प्रेजेंट देखो, ये इंसान का कुछ नुकसान नहीं है। ये कोई सेलिब्रेशन या गेट टुगेदर को डेफिनेटली अटेंड कर रहे हैं या कर रही हैं। इनका कुछ आपके बिना
बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ओ मेरी तो ज़िंदगी रुक जानी है इस इंसान के बिना, तो मैं तो कट ही जाऊँगा, मैं तो मर ही जाऊँगा या तो मर ही जाऊँगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? मेबी यू आर डीलिंग विद समवन फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, या आप अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, ठीक है? देयर इज एयर साइन एज वेल, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, पर ठीक है। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 9 आर वेरी स्ट्रांगली यहाँ पर है, और नंबर 4 भी है, 10, 19 एंड 17 भी है, ठीक है? यहाँ पर जो है मुझे इनिशियल्स देखने को मिलेंगे, सारे नहीं उठाए मैंने, सिर्फ 1-2 ही निकाल रही हूँ। एस है, ठीक है, समबड़ी जिसका एस है, एम है, एस, एम, एन, आई डोंट नो वाई मेरे दिमाग में ना लाइक जहाँ पे इंट्यूशन आती है ना वहाँ पे एक विजुअलाइजेशन आया 2025, तो दैट मस्ट बी पॉसिबिलिटीज ही 2025 में कुछ हुआ है, 2025 में कुछ तो चीज़ें गलत हुई हैं, या आपने इनके साथ रिलेशनशिप की शुरुआत 2025 में की थी। अगेन एम, ओके, एम मैंने शायद वापस डाल दिया था गलती से, तो 2 बार आ गया, या शायद डब्ल्यू हो सकता है, डब्ल्यू हो सकता है, डब्ल्यू आया, या इट्स एच, ओके। सो दीज आर द लेटर्स जो मुझे मिले हैं यहाँ पर। चलो वापस कंटिन्यू। ये पर्सन का कुछ बिगड़ा नहीं है, इनका अच्छा जा रहा है। आप अपनी नर्सिंग एनर्जी, लविंग एनर्जी, केयरिंग एनर्जी में नजर आ रहे हो। यू आर डीलिंग विथ दोज पिलअप जिसमें जितना हेल्प कर सकते हो लोगों की, जितनी सेवा कर सकते हो लोगों की, जितने काम आ सकते हो, स्पेशली मदर और फादर की बहुत हेल्प कर रहे हो। यू आर बीन अ श्रवण कुमार या श्रावणी कुमार, एंड आप अपने फाइनेंसेस पे बहुत फोकस कर रहे हो। आप अपने फाइनेंसेस को और बेटर बनाने पे फोकस कर रहे हो। बट विथ योर पर्सन ही इज़ लाइक मज़ा है। ये इंसान किसी और पर्सन से डील कर रहा है या कर रही है। इस इंसान की ज़िंदगी में कोई और है जो इनके साथ वो मस्ती वाली, इंजॉयमेंट वाली एनर्जी में है, ठीक है। ये कैजुअल एक मस्ती इंजॉयमेंट वाली मिस में है, ठीक है। बट दैट थर्ड पर्सन वो उतना वेल्दी नहीं है जितने आप हो। आप पैसे में बहुत ऊँचे हो, आपका दर्जा ऊँचा है, या आपके साथ जो मज़ा आता है वो मज़ा उनको उधर आ नहीं रहा है। बट ये ऐसे इंसान के पास बैकअप्स है, ठीक है। ये क्लियर है कि इस इंसान के पास बैकअप है। मतलब ये इंसान ऐसा नहीं है कि आप उनको भाव नहीं दोगे तो आपको तो मतलब पता नहीं ये तो मरी जाने, सुसाइड ही कर लेने या कुछ गलती हो जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस इंसान का मेरा ज़िंदगी, मेरी मज़े चल रहे हैं, मेरा रोना धोना, मतलब रोना धोना नहीं है, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, ओके। इन यू मुझे ऐसा दिख रहा है यू आर लर्निंग न्यू स्किल्स। आप एक्सप्लोर कर रहे हो नए नए प्लेटफॉर्म्स को, नई नई चीज़ों को सीखने की कोशिश कर रहे हो। इवन इस पर्सन को लेकर भी क्यूरियस हो, इस इंसान की लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं। आप समझना चाहते हो अपने डिसीजंस को इस इंसान को लेकर। आप कंफ्यूज हो अभी भी कि पता नहीं मैं राइट ट्रैक पे हूँ या नहीं, मैं राइट पर्सन के साथ हूँ या नहीं, कहीं मैं इस इंसान को ज़्यादा जज तो नहीं कर रही या जज तो नहीं कर रहा। मे बी आप बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग्स देख चुके हो, कन्फ्यूज हो, या एस्ट्रोलॉजर्स को जा चुके हो। ये इंसान कुछ बोल रहा है, वो इंसान कुछ बोल रहा है, तो एक होता है ना एक्सप्लोरर की एनर्जी में आप। मुझे ज़्यादा कन्फ्यूजन से ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है आप एक्सप्लोरर की एनर्जी में हो। आप इस इंसान के बैड कर्मास जानते हो, आप इस इंसान का गलत, बुरा, गंदा सब व्यवहार आप इनका जानते हो। आपसे कुछ नहीं छुपा है, क्लियरली दिख रहा है कि आप जो है इस इंसान के ट्रू कलर्स जानते हो। आपको पता चल चुका है, आपसे रियलिटी नहीं छुपी है। एंड आपके अंदर वो एनर्जी भी है जो एक छोटा सा चाइल्ड लाइक पर्सन है, जो एक पर्सन ये सोचता है कि इस इंसान को तो दोबारा मुझे देखना ही नहीं, इससे मुझे नफरत है, और अगले पल बोलता है कि क्या यार वो इंसान सही था क्या, व्हाट्सोएवर, ठीक है ना, शायद हर किसी से गलती हो जाती है, इससे हो गई। नहीं, आपको क्लैरिटी है, ऐसा नहीं है कि आप बेवकूफ़ हो, आपको सब पता है, बट आप जानबूझ के ना खुद को उलझाए जा रहे हो। इन नेक्स्ट 7 डेज आप ज़रूर इनके बारे में ओवरथिंक करेंगे। यू आर फीलिंग लोनली एंड लॉस्ट, यू आर नॉट फीलिंग हैप्पी एट ऑल। आप रेस्ट भी नहीं कर रहे हो, आप आराम नहीं कर रहे हो, आप ठीक से सो नहीं रहे हो, आप एग्जॉस्टेड हो, आप अपने आप को ड्रेन कर रहे हो। और क्लियरली मुझे दिख रहा है इन नेक्स्ट 7 डेज आप थोड़े से लॉस्ट इन द वर्ल्ड, इन दैट जोन जहाँ पे आपको लग रहा है कि मेरे साथ हमेशा गलत क्यों होता है, मेरे साथ हमेशा लोग, मतलब कैसे होता है कि मेरे साथ मैं अपना अच्छा दे दूं, फिर मेरे साथ आखिर रिटर्न में मुझे प्यार क्यों नहीं मिलता, हमेशा लोग मेरा फ़ायदा कैसे उठा लेते, हमेशा लोग मुझे क्यों इतना हर्ट कर देते हैं, और मुझे कभी समझ नहीं आता कि लोग मुझे हर्ट क्यों करते हैं। एक सेकेंड ना, यस, आप क्लियरली दिख रहे हो कि इट शुड बी बेटर कि अगर मैं अपनी लाइफ में, लव लाइफ में अब किसी और को ना लाऊं, लाइफ में अब आप दोबारा किसी को लाने से भी दूर भाग रहे हो। इन समवेयर यू वांट टू लाइक स्टार्ट अ रिलेशनशिप, आप जाना चाहते हो किसी रिलेशनशिप में, आप एक स्ट्रेस स्टार्ट करना चाहते हो, आप एक इनिशिएटिव ले रहे हो, एक स्टेप ले रहे हो, एंड फिर वापस आप अपना स्टेप बैक ले लेते हो कि नहीं, आई डोंट थिंक सो, आई शुड, मतलब मुझे रुक जाना चाहिए, नहीं 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 नहीं, थोड़ा कश्मकश है,
नहीं स्टार्ट करूँ, नहीं करूँ, आगे बढ़ूँ, नहीं रुक जाती हूँ, वो वाली दिक्कत है। तो ओवर थिंकिंग तो है, ठीक है। बट मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि पूरा हफ्ता नेक्स्ट 7 डेज ही आप रोते रहेंगे या धोते रहेंगे, नहीं। क्लियरली आई कैन सी कि आपकी लाइफ में देयर इज सम न्यू थिंग्स आर कमिंग, आपकी ज़िंदगी में कुछ नया आने को है। आप पहली बात तो अपनी सेल्फ वर्थ तो समझ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये समझ में आ रहा है कि एटलीस्ट आपको इतना तो पता है कि आप कहाँ क्या जगह डिजर्व करते हैं, आपको अपनी वैल्यू पता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्लैरिफाई पेज ऑफ वॉन्ड्स। कोई लव ऑफर रिसीव होने वाला है बहुत जल्द आपको, एंड ये बहुत स्टेबल ऑफर है। कोई लव ऑफर नेक्स्ट 7 डेज में, नेक्स्ट 7 डेज में लव ऑफर इज कमिंग। देखो यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये पेज ऑफ वॉन्ड्स एक नई शुरुआत को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। एंड दिस नई शुरुआत क्या है, तो ये है लव ऑफर फ्रॉम समवन फ्रॉम योर पास्ट, कोई पास्ट से ही आ रहा है वापस। एंड दिस इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यू आर विनिंग, यू आर विनिंग, आप जीत रहे हो, फाइनली यू आर विनिंग। एंड नेक्स्ट 7 डेज में इट्स गोइंग टू बी, आप ओवर थिंक कर रहे हो, फिर आप लेट गो कर रहे हो, लीव इट, मुझे नहीं चाहिए, इट्स ओके, लेट्स बायगोन बी द बायगोन, खत्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं। एंड नाउ फाइनली यू आर गेटिंग द ऑफर, एक न्यू प्रपोजल, एक फ्रेश प्रपोजल। लेट्स सी 10 ऑफ पेंटिकल क्या है। 10 ऑफ पेंटिकल, मनी आने वाला है, ठीक है, मनी आने वाला है फॉर श्योर। नेक्स्ट 7 डेज में पैसा तो आ रहा है, कहीं ना कहीं से पैसा आ रहा है, पैसे के अवसर, डायरेक्शंस खुल रहे हैं, ठीक है। यू हैव मैनिफेस्टेड समथिंग जो आपके लिए आता हुआ भी नजर आ रहा है। ये जो लव ऑफर आपके लिए आ रहा है, ये आपने मैनिफेस्ट किया है, ये आपने मांगा है, दुआएं की है, या एक्सपेक्ट किया है कि वन डे ये होना चाहिए, और ये हो रहा है। नेक्स्ट 7 डेज में यू आर गोइंग टू रिसीव अ गुड न्यूज़, एक न्यू ऑफर, एक न्यू लव प्रपोजल। 10 ऑफ पेंटिकल्स, एक स्टेबल ऑफर होगा ये। ग्रेट, टेम्परेंस, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, या एक स्टक सिचुएशन से आप फाइनली आगे बढ़ रहे हो। एक ब्रेक या पॉज लग गया है आपके कनेक्शन में, आपकी लाइफ में, एंड यू आर नॉट फाइंडिंग ए वे कि आप किस तरफ जाएं, क्या करें। आप अभी तक एग्जॉस्टेड है, आप लॉस्ट हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो नहीं रहा है, डीलेज हो रहे हैं, स्टक सिचुएशन है। पिछले कुछ टाइम से लाइफ आपके लिए अनफेयर रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स रहे हैं, बट दिस टाइम मुझे क्लियरली दिख रहा है कि टेम्परेंस विथ 10 ऑफ पेंटिकल्स, इट्स ए सेटिस्फैक्शन, पीस ऑफ माइंड, अबंडेंस, स्टेबिलिटी, अ फैमिली, अ ग्रेट फैमिली लाइफ, और सब चीज़ें बेहतर हो रही है फाइनली। एंड यू आर गेटिंग लाइक 4 ऑफ पेंटिकल, एक कंफर्ट जोन, एक लाइफ जो आप हमेशा से चाहते थे। यू आर सेलिब्रेटिंग योर लाइफ, आप लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे हो। आप या तो कोई सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करने वाले हो नेक्स्ट 7 डेज में, या कोई गेट टुगेदर, यू आर गोइंग टू रिसीव अ गुड न्यूज़, और पैसा आ रहा है, रिवॉर्ड्स आ रहे हैं, मेहनत का फल, मेहनत की हुई इतनी सारी उसका फल मिल रहा है। नाउ कमिंग बैक टू योर पार्टनर, आपके पार्टनर की एनर्जी में मैंने बताया ही इज़ और शी इज़ बहुत मस्त वाली एनर्जी में, खुश हैं, खाओ पियो ऐश करो मित्रों, दिल कभी किसी का दुखाओ ना वाली एनर्जी में है। इस इंसान को आपकी केयर वेयर बिल्कुल नहीं है, ये थर्ड पर्सन के साथ एंजॉय कर रहे हैं। डेफिनेटली देयर इज सम थर्ड पर्सन। इफ़ यू से कि नहीं है तो हो सकता है कोई फ्लर्टिशियस एंगल में है 100%, ठीक है, कोई फ्लर्ट वाली चीज़ें हैं, देयर इज़ फॉर श्योर। मैरिड हो, अनमैरिड हो, सेपरेट हो, अफेयर है, अनअफेयर कह रही थी, बट लेट्स से कुछ भी है, 100% थर्ड पर्सन है, ठीक है। बिकॉज ये पर्सन इंजॉय कर रहा है या कर रही है एंड विथ समबडी एल्स, जिसके साथ फ्लर्टिंग चल रही है, जिसके साथ एक होता है ना कि इन्वेस्टमेंट्स चल रही है, कि इसके साथ कुछ पॉसिबल है, वो वाली फीलिंग है, ठीक है। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है नेक्स्ट 7 डेज ये व्यक्ति बहुत ओवर थिंकिंग करेंगे, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगी, और बहुत ज़्यादा लेज़ी फील करेंगे। इनकी लाइफ में स्ट्रगल्स भी बहुत ज़्यादा इन्हें आना शुरू हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स, जैसे कि फाइनेंशियल स्ट्रगल्स आएंगे बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में। ओवर थिंकिंग की वजह से इनको अपने किए गए निर्णय पे बड़ा डाउट होने वाला है कि यार मैंने सही किया कि नहीं किया, मैंने गलत तो नहीं कर लिया, मैंने हैस्टी डिसीजन, फास्ट में तो जल्दी कोई डिसीजन नहीं तो ले लिया, कहीं मैंने अपने नुकसान तो नहीं कर लिया। हर चीज़ को लेकर ओवर थिंक करेंगे, ओवरडू। पर इन्हें लगेगा कि अगर मैं अप्रोच करूँ तो शायद ये इंसान मुझसे बात भी ना करे, पॉसिबल है। कंफर्ट जोन में कहीं ना कहीं ये व्यक्ति जा चुके हैं, और जहाँ पे उन्हें लग रहा है कि नहीं, आई थिंक मैं एक राइट इंसान पे इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं गलत जगह इन्वेस्ट कर रही हूँ। विथ दिस थर्ड पर्सन, दिस पर्सन स्टार्टेड फीलिंग कि ओ गॉड शिट, मैंने गलत इंसान को चूज कर लिया, मैंने गलत डिसीजन तो लिया है। एंड ओवर थिंकिंग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट कर रही है विद दिस पर्सन। ओके, लेट्स क्लैरिफाई 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है आपको क्लोजर मिलने वाला है, आपको जो क्लोजर चाहिए था शायद वो मिलने वाला है। यू आर गोइंग टू रिसीव दिस क्लोजर। आप बहुत लंबे समय से एक क्लोजर चाहते थे किसी पर्सन से, मे बी आप चाहते थे कि कोई इंसान
बैक करे, सॉरी बोले या अपनी गलती माने या इस रिश्ते को एक प्रॉपर क्लोजर दे, एंड वो मिल नहीं रहा था इस कनेक्शन को, एंड फाइनली यू आर गोइंग टू रिसीव अ क्लोजर। ठीक है, ये इट्स अप टू यू। देखो यहाँ पर अब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप बोल रहे हो दीदी प्रपोजल आ रहा है, येस, लव प्रपोजल, एक स्टेबल प्रपोजल यू आर गोइंग टू गेट फॉर श्योर। कोई अच्छा प्रपोजल आ रहा है आपकी तरफ, एंड ये एक स्टेबिलिटी का लॉन्ग टर्म प्रपोजल है। मतलब अगर आप मैरिड भी हो ना, तब भी आपकी लाइफ में देयर इज सम ऑफर एक्सपेक्टेड, जिससे आपकी एक लाइफ में ग्रोथ और हैप्पीनेस और अबंडेंस आ रहा है। और मे बी देर आर चांसेस कि नेक्स्ट 7 days में यू आर गोइंग टू अटेंड अ सेलिब्रेशन, जैसे गृह प्रवेश पूजा, घर में बेबी हो जाना, या एक मैरिज इवेंट। बिकॉज यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है यू आर वे टू एक्साइटेड, वे टू हैप्पी, एंड यू लाइक इंजॉइंग, ये हुर्रे वाली एनर्जी है। यू आर वेरी 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 इन टू दैट जोन जहाँ पर आप खुलकर हंस रहे हो, खुश हो। ठीक है, बट इन योर पार्टनर्स की एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी में क्लियरली दिख रहा है कि ही विल, या ही में या शी में फेस सम ओवर थिंकिंग और स्ट्रगल्स एंड ऑल, जो आपको एक तरीके से लग रहा था ना कि इस इंसान को अपनी गलती समझ में आया, रियलाइज। देखो फेक अपॉलॉजी ज़रूर आएगी, ये याद रखना, कोई फेक अपॉलॉजी आ सकती है। ठीक है, वो मे बी इंस्टेंट ना हो, लेकिन आएगी ज़रूर। नेक्स्ट 7 days में ऐसा लग रहा है कि इंसान आपको ऐसे दिखाएगा, ओ मेरे बाबू सोना, मैंने तुम्हारे लिए बहुत बुरा फील किया, तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे बिना तो खाना भी नहीं खाया, मैं तो सूख के पपड़ी हो गया हूँ। पर ये कोई पापड़ी वपड़ी नहीं हुआ है, इसने पापड़ियाँ इतनी खाई हैं ना कि तुमको आइडिया भी नहीं है कि उसने कितनी पापड़ियाँ खा के जश्न किए हैं। तो ये तुम्हें फुल फुद्दू बनाने की हरकत करेगा, बट तुम्हें बातों में आना नहीं है। ठीक है, सबसे पहली बात ये है। दूसरा, इस पर्सन को ये नहीं लग रहा है कि इसने आपको खोया तो इसकी ज़िंदगी में इसका प्यार चला गया, नहीं। इस इंसान को लगता है कि आप इसको बेहतर महसूस कराते थे, आप इनमें एक्साइटमेंट लाते थे, आपकी वजह से ना ये मिलता था। पैसा था, आपने पैसा लाया, आपने इनकी ज़िंदगी की हर ख्वाहिशें पूरी की जो इनको चाहिए, समझो इनके दिमाग में, इनके माइंड में, एंड ये मिल गया। ऐसा हो जाता था, आपका नेचर ऐसा था कि सिर्फ इसने सोचा वो मिलेगा। 10 लोगों ने नहीं पूछा, आपने पूछा, तो वो एक दिख रहा है कि आपका एनर्जी में आपने बहुत दिया है। वो इनको अब लग रहा है कि लॉस हो गया, यहाँ मैंने गलत कर दिया। ठीक है, विद क्लियरली मुझे 10 of Swords की एनर्जी दिख रही है। ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति सम सॉर्ट ऑफ एंडिंग्स कुछ फेस कर रहे हैं ये। ठीक है, आई डोंट नो, मुझे एकदम वोमिटिंग वाली फीलिंग आने लगी, पता नहीं मैंने क्या खा लिया होगा। सो विद दिस 10 of Swords यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति जो है किसी तरीके की एंडिंग फेस करेंगे। आई एम सीइंग अ डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड विद द फूल। ये इंसान डेफिनेटली आपको अप्रोच कर सकते हैं, एंड ऑल ऑफ सडन अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये इंसान आपको अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, लेट मी सी, यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग तो 100% है। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताएं, 10 of Swords, डेथ, क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। इज दिस पर्सन इज कमिंग बैक? हैव पेशेंस, दिस पर्सन इज कमिंग बैक। ये पेशेंस रखो, ये इंसान आ रहा है या आ रही है। ठीक है, ये इंसान आ रहा है। ठीक है, बट ट्रस्ट मी, यू डोंट नीड टू एक्सेप्ट दिस पर्सन। मत करो, बहुत बेवकूफ़ी हो जाएगी। इस इंसान को रिग्रेट नहीं है अपनी गलती का, समझो मेरी बात। इस इंसान को जेन्युइनली आपकी कोई नहीं पड़ी। यूनिवर्स मुझे बताया इस इंसान के बारे में, इस पर्सन के बारे में, नेक्स्ट 7 days व्हाट इज एक्सपेक्टेड इस इंसान के बारे में, इनके पार्टनर के बारे में बताएं। डुअल पर्सनालिटी है ये इंसान यार, ये इंसान बहुत डुअल पर्सनालिटी है। ये आपके साथ गेम्स खेलेंगे, ये माइंड गेम्स के लिए, ये जेन्युइन एनर्जी में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, मुझे नहीं लग रहा है ये इंसान आपके लिए जेन्युइन एनर्जी में है। कस्में वादे निभाऊंगा, वो सब बोलने वाली बातें हैं। मुझे बताएं व्यूवर्स, जिस व्यूवर्स सॉरी मेरे व्यूवर्स के लिए कहाँ से प्रपोजल आ रहा है, जो लव प्रपोजल आ रहा है वो कौन है? जो लव प्रपोजल या स्टेबिलिटी का प्रपोजल मुझे देखने को मिला, जो रोमांटिक प्रपोजल आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, किस पर्सन से आ रहा है? ये क्या था? सो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि somebody from your past डेफिनेटली आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है या कर रही है। यू आर गोइंग टू रिसीव अ प्रपोजल फॉर श्योर। जुपिटर की एनर्जी है, ये सैजिटेरियस राशि को रिप्रेजेंट कर रही है। somebody पॉसिबिलिटी है सैजिटेरियस साइन का कोई हो सकता है, या मे बी मेष सैजिटेरियस, और सैजिटेरियस यानी धनु, और वृषभ या कुंभ राशि। ठीक है, देयर मस्ट बी पॉसिबिलिटीज। वर्थ नंबर्स 24 और 21 और 16 क्लियरली दिख रहा है। somebody फ्रॉम योर पास्ट इज एक्सपेक्टेड। आपकी लाइफ में कोई री एंटर कर रहा है, कोई दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ही और शी इज़ लाइक, तोड़ दे दरवाज़ा, आई वॉन्ट यू।
एट एनी कॉस्ट आई वॉन्ट यू, तू मेरी है, तू मेरा है। सी आई सजेस्ट एक चीज़ ध्यान रखना, इट्स अ जनरल रीडिंग, इट मे और इट मे नॉट रिजोनेट विथ यू, बट अगर कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा समय से ऐसी रीडिंग्स आपके सामने आई है, देखो मेरी तो नहीं होंगी, मैं तो बहुत मोस्टली मेरी नेगेटिव रीडिंग ज़्यादा होती है, लोग मुझे गालियाँ देते हैं उसके लिए, लेकिन मेरे को जो दिखता है मैं बोल देती हूँ। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि आपने बहुत सारी रीडिंग्स देखी और सब में आ रहा है पर आ नहीं रही है या आ नहीं रहा है, तो इससे में फिर पर्सनल रीडिंग बाय कर लो, वो ऑप्शन आपके पास रहता है, आप पर्सनल रीडिंग ऑप्ट कर सकते हो। सामने स्क्रीन पर आपके नंबर है, मेरी टीम को अप्रोच करो एंड दे विल गाइड यू कि कैसे प्रोसेस करना है, पेमेंट करनी रहती है, फिर आपको फॉर्म भरना रहता है, सब प्रोसेस है एक तरीके का, ठीक है। मेरे से अपॉइंटमेंट मिलेगी, डायरेक्ट आप कनेक्ट कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, आप डिसाइड करो आपको चाहिए नहीं चाहिए। और हीलिंग के लिए ब्रेसलेट वगैरह डिज़ाइन कराने के लिए भी नंबर्स आप लोगों के लिए रखे हैं मैंने स्क्रीन पे, ठीक है। सो लेट्स जस्ट चेक गाइडेंस क्या है, आप यूनिवर्स प्लीज गाइड, यूनिवर्स गाइडेंस दें मेरे व्यूवर्स के लिए, गाइडेंस क्या है फॉर दिस अपकमिंग नेक्स्ट 7 days। आई डोंट नो क्यों मुझे एकदम से सिर्फ फील हुआ जैसे किसी ने बल्ब ऑन किया, कोई बल्ब ऑन किया और वो भी रेड बल्ब, पता नहीं क्यों फील हुआ। इफ़ इट्स यू, इट्स डेफिनेटली योर ओन, मतलब हो सकता है कि मैंने एनर्जी कैच कर ली है। ओके, यूनिवर्स इज सेइंग कि आपकी ज़िंदगी में लव आ रहा है, आपको लव को लव से ही डील करना है। इमोशनल बैलेंस अपने अंदर सबसे पहले तो ले आओ, इमोशनल बैलेंस लाना बहुत ज़रूरी है। इमोशनली इफ़ यू आर नॉट हील्ड, आप सेम साइकिल में दोबारा फंसोगे, क्लियरली दिख रहा है, सेम साइकिल सेम पैटर्न आपके लिए होगा। यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ। इमोशनली बैलेंस का मतलब क्या होता है, देखो एक बात समझाती हूँ। इमोशनली बैलेंस का मतलब ये नहीं है कि हम किसी को रिजेक्ट कर दें, किसी को ठुकरा दें और किसी को 4 गाली दें और बोलेंगे ओ हम आई नो माई सेल्फ वर्थ। वो आजकल नया नाटक शुरू हो गया ना, जैसे फेमिनिज्म के नाम पे भी होता है, अरे मैं औरत हूँ, मैं ये हूँ, मैं आई कैन बी अ मैन और समथिंग लाइक दैट। अरे मैन बन जाएंगे तो कंप्लीट कौन करेगा? कभी कभी ये ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे हो जाता है। थोड़ा बहुत ठीक है कि हम काम करते, ये करते, वो करते, वो मुद्दा ठीक है, पर कभी कभी बहुत एक्सट्रीम हो जाती है चीज़ें, जहाँ पर लोग ऐसे हो जाते हैं कि मैं सिंगल ही ठीक हूँ। नहीं, कभी तुम्हें ज़िंदगी में कोई ना कोई बंदा चाहिए होगा। तो सिस्टर तुम सिंगल नहीं रह सकती, लाइफ टाइम नहीं रह सकती। नहीं दीदी, माई दादी 79 80 फलाना जो भी है, जिनकी भी लाइफ में बीता है ना, उनको पता है कि सिंगल इतना भी वो नहीं है। यू नीड समबडी फॉर श्योर इन फ्यूचर, कभी तो लाइफ में तुम्हें चाहिए होगा, ठीक है। सिमिलरली मेंस के साथ, मैं अब सिंगल रहूँगा, सख्त लौंडा रहूँगा एंड आई विल नॉट गेट, अरे पहली बात तो ये एटीट्यूड, दिस एटीट्यूड ऑफ योर्स वर्क नहीं कर सकता, 100% नहीं करेगा, ठीक है। जो एटीट्यूड है उसको चेंज करो, पहली बात तो। देखो, इमोशनल हीलिंग का मतलब, इमोशनली बैलेंस का, तुमको पता होना चाहिए तुम क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो। तुम्हें पता होना चाहिए तुम किस सिचुएशन के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हो। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ़ यू नो दिस कि इस कनेक्शन में भाई लेट्स से आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जो आपको पता है कि टॉक्सिक है, ठीक है। आपको पता है ये इंसान नार्सिसिस्ट है, इस इंसान ने मेरे से सिर्फ कुछ ना कुछ छीनना ही है, कुछ ना कुछ बड़ी बड़ी बातें करनी है। वो इंसान आए, सबसे पहले तो अपनी सेल्फ वर्थ को गवा कर गिरा कर उस इंसान से बात नहीं करनी है, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा इनिशिएटिव हो रहा है तो आपको सिर्फ उस इंसान से हम्बली बात करनी है, भाई कैसे हो वगैरह वगैरह, बट ज़्यादा नहीं घुसना है, ठीक है। उस इंसान ने बोलने दो कि भाई मैं तुमसे प्यार करता हूँ, करती हूँ, या जो भी हो, ठीक है, अच्छा लगा, थैंक यू, बस। घुसो मत। वो नार्सिसिस्ट है, वो टॉक्सिक है, तुम्हें क्या लगता है वो बदल जाएगा या वो बदल जाएगी? कुत्ते की तुम टेढ़ी की टेढ़ी सुना नहीं है क्या? एक इंसान कभी भी सेकंड चांस डिजर्व नहीं करता या नहीं करती। याद रखना, जो सेकंड मांग रहा है, पॉसिबिलिटी है कि वो इंसान फिर भी नहीं सुधरेगा, फिर वही गलती दोहराएगा। यू डिजर्व समवन जो आपकी रिस्पेक्ट करे, जो अडोर करे, जो आपको लव दे, ठीक है। इमोशनल हीलिंग का मतलब यह है कि तुम्हें इमोशनली पता है तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें पता है तुम क्या डिजर्व करते हो। ऐसे कनेक्शन तो नहीं जिसमें तुम्हें टॉक्सिक ऑन एंड ऑफ सिचुएशन दिया जाए, तुम्हें दर्द दिया जाए, तुम्हें अकेला छोड़ा जाए। तुम ऐसा कनेक्शन डिजर्व करते हो जिसमें तुम्हें इक्वल रिस्पेक्ट मिले, इक्वल प्यार दे और प्रिंसेस ट्रीटमेंट या प्रिंस की तरह ट्रीट भी किया जाए, और तुम भी उस इंसान को इक्वली उतना ही रिस्पेक्ट करो, उतनी ही प्यार दो, उतनी ही प्रिंस या प्रिंसेस की ट्रीटमेंट दो, ठीक है। अब लेट्स से फॉर एन एग्जांपल यू आर डीलिंग विद समवन जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ठीक है। अब जिस बंदे की शादी की हुआ है और आप उससे उम्मीद कर रहे हो कि भाई एक्स्ट्रा मैरिटल बंदे के साथ कि एक दिन मेरी उससे शादी हो जाए, आप इमोशनली किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? खुद को। बिकॉज देखो, इन रेयर केसेस 2% 1% केसेस चलो हो भी जाए, बट आप एक सिंपल सी लॉजिक क्यों नहीं सोचते हो कि एक इंसान जिसने सब कुछ पहले ही दूसरे के साथ जी लिया है, उसने वही कस्में, वादे, लव वगैरह, इमोशनल सब चीज़ें उस इंसान के साथ एक्सपीरियंस कर ली है, अब उसके पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है,
ठीक है, क्योंकि आप बोलोगे उस इंसान के साथ मैं रोमांटिकली ट्रैवल करूँ, ये करूँ, वो करूँ, अरे उसने वो सब किसी और पर्सन के साथ पहले ही कर लिया है, अब उसके पास नहीं है आपको देने के लिए ये सब। आप में एक्साइटमेंट रहेगी टिल देन, जब तक आपकी शादी हो जाए। एक बार हो भी गई तो आपको वो सब नहीं मिलेगा, सिक्रेसी, ये वो सोसाइटी इमेज कॉन्शियस है, वो सब रहेगा। मैं हर केस में बोल रही हूँ। लेट्स से इफ आप इन मैरिड रिलेशनशिप में हो जहाँ पे सब सिचुएशन सिर्फ टॉक्सिक है, जहाँ पे आपको हमेशा बस अपने आप को एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, यू आर द ओनली वन जो घर भी चला रही है या घर भी चला रहा है और सब कुछ देख रहा है, पर पार्टनर जब देखो जिम्मेदारियों से भाग जाता है। तो इट्स अ हाई टाइम कि जहाँ पर आप अपनी इमोशनल वैल्यू समझें और आप समझें कि नहीं आप गलत तरीके। मैं देखो ये शादी ब्रेक करने की बात तो नहीं कर रही हूँ, ये तो मैं केसेस, कितने ही केसेस मेरे पास आए हैं, मैंने बहुत सिचुएशंस को ऐसे संभाला है कि मैरिजेस मैंने ब्रेक ज़्यादा होने दी नहीं है। लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड योर ओन सेल्फ वर्थ। आप उस इंसान के अगर मैरिज में हो तो उस इंसान के आने के बाद आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अभी आ गया है तो अभी मेरे को बाहों में भरेगा, फूल देगा, ये देगा। नहीं, यू हैव टू बी वेरी लॉजिकल, वेरी लॉजिकल। आपने अपनी लाइफ में क्या सीखा फ्रॉम लास्ट सो मैनी मंथ्स एंड डेज? आपने क्या सीखा कि आपको कोई व्यक्ति आके कंप्लीट नहीं करने वाला, आप अपने आप को अधूरा महसूस कर रहे हो, खाली महसूस कर रहे हो। ये बात करना है कि भाई इमोशनली आप उस इंसान पे दोबारा निर्भर मत हो जाना। दूसरा पर्सन जब आपकी लाइफ में आए ना तो अपना काम धाम छोड़ के, अपनी प्रायोरिटीज़ को छोड़ के उस इंसान के पीछे पीछे भागना नहीं है, ठीक है। बात करो जब आपके पास सच में समय है, वैल्यू करो जब आपको लगता है कि ज़रूरी है। जब आपको लग रहा है कि नहीं है, ज़बरदस्ती किसी के लिए नर्स बनना बंद करो, ज़बरदस्ती किसी को ओ मेरा बाबू तो ना ये करना बंद करो। डोंट बी दैट निब्बा एंड निब्बी, मैच्योर रहो। कोई इंसान आपको नहीं समझ में आ रहा है और बाय 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 कर रहा है तो उस इंसान को बोलो इरिटेट मत करो, ठीक है। बी दैट मैच्योर पर्सन। यू आर लाइक, मेरी लाइफ में ना देयर इज़ वन लेडी, एक लेडी कहूँ गर्ल, चलो दोनों, ठीक है। शी सेड कि मैंने कभी भी दैट अदर पर्सन, जिस इंसान है उससे मैंने डील किया, मैं उसको कभी ना नहीं बोल पाई। हाउ कम आप इतना एकदम से बोल देते हो और वो इंसान आपकी बात भी मानता है या मानती है? हर इंसान लाइक सुनते, इट्स लाइक समथिंग रिलेशनशिप को लेकर था। एंड शी वॉज लाइक कि हाउ यू आर डूइंग दिस। मैं उसको बोल नहीं पाई कभी। मेरे को मैंने दैट्स द इशू ना, जब आप किसी चीज़ को बोल ही नहीं पा रहे हो, आपको कोई चीज़ बॉदर कर रही है। फॉर एन एग्जाम्पल, किसी पर्सन ने आपको डिसरिस्पेक्ट किया, आपको लगा कि उस इंसान ने जानबूझकर आपको टाइम नहीं दिया, ही एक्सेप्टेड। देखो यहाँ पर एक टाइम उसका बर्थडे था, दूसरी तरफ उसको उसके फ्रेंड्स की पार्टी करनी थी, तो ही आज की मैं अपनी फ्रेंड्स की पार्टी पे जाऊँ, तुम्हारा बर्थडे वगैरह जो है हम ऐसे फलाना फलाना करके एडजस्ट करके कर लेंगे, ठीक है। उसका बर्थडे वगैरह जो है वैल्यू नहीं की गई, उसकी फ्रेंड्स की पार्टी पे चला गया। अब इस केस में आप रहेंगे, क्या करेंगे आप? या तो बहुत चिल्लाएंगे, ठीक है, ये चीज़ें करेंगे, फलाना फलाना बहुत सारी चीज़ें होंगी। इस केस में मैं रहूँगी, मैं क्या करूँगी? मैं उसको बोलूँगी ऑल द बेस्ट, इट्स ओके। मुझे लगता है मुझे उस इंसान को ज़्यादा रिस्पॉन्ड भी करने की ज़रूरत नहीं है। आई वाज लाइक ओके ग्रेट, बट मैं अपने ऐसे किसी फ्रेंड के साथ मिलूंगी जिसको उससे प्रॉब्लम है। मैं ऐसे किसी फ्रेंड के साथ अपना बर्थडे मनाऊंगी, बिकॉज डेफिनेटली बेब्स या डूड, अगर तेरे पास मेरे लिए फुर्सत नहीं है ना, तो मेरे पास तेरे लिए फुर्सत नहीं है। मेरे को ऑप्शंस है, आई हैव, मतलब एक बड़ी लाइन है मेरे पास, बेटा आप निकलो, आपसे पूरा अटेंशन उधर जाएगा। एंड मैं उस इंसान को ज़्यादा ऐसे भी नहीं करूँगी क्लिंजी हो गया, मेरे बाबू मेरे सोना मेरा बर्थडे कब मनाएगा। नहीं, भाड़ में क्या, वो बाबू बेबी भी कुछ बातें वाली है, जो एफर्ट डाला ही नहीं, वो क्लियरली तुम्हारे में इंटरेस्टेड नहीं है। उस बंदी ने देखा एंड व्हाट शी सेड, कोई बात नहीं बाबू, इट्स माई बर्थडे ओनली, होता तो है, ठीक है ना, यू कैरी ऑन विथ योर फ्रेंड्स। एंड उस फ्रेंड्स में लड़कियाँ भी हैं, लड़के भी हैं, एंड दिस पर्सन, हाँ उसकी प्रायोरिटी वो है, एंड शी एडजस्टेड। वाई? क्या अपना कोई रिस्पेक्ट नहीं है? और लड़ना क्यों है, चिल्लाना क्यों है, चिल्लम चिल्ली करके क्यों करना है? ओके, नहीं आया, नहीं मनाया, ठीक है, अपना रास्ता पकड़ो, अपने लोगों के साथ उठो बैठो, फाइंड अ राइट पर्सन और राइट गाय और राइट लेडी जिसके साथ आप स्पेंड कर सको। खुश रहो यार, लाइफ हैज़ लॉट्स ऑफ ऑप्शंस। आप बस उस चीज़ को पकड़ कर रखे हो कि यही मेरा बाबू सोना मुझे प्यार करेगा, ये डिसाइड करेगा। मुझे तो कभी कोई बोलता है ना दैट मेरी लाइफ में ना ऐसा रिलेशनशिप में हो चुका है, किसी पर्सन ने मुझे बोला है ना ये ड्रेस मत पहनना, दिस इज़ टू हॉट, मैं नहीं चाहता मेरी बंदी किसी को दिखे, तो आई यूज लाइक वही पहनूंगी, अब बेटा तू देख मैं वही पहनूंगी। एंड दैट पर्सन व्हेन वो बोलेगा ना मुझे कि यार मैंने तो तुम्हें मना किया था, तुमने मेरी रिस्पेक्ट नहीं की, देखो मुझे लगता है मैं अपने आप को कैरी कर सकती हूँ, इट्स ओके, यू कैन ट्रस्ट मी, ठीक है, इफ़ यू हैव ट्रस्ट ऑन मी देन इट डजेंट मैटर मैंने क्या पहना है क्या नहीं, ठीक है।
यू नो योर सेल्फ वर्थ। आप उस इंसान के हिसाब से, रिमोट कंट्रोल के हिसाब से नहीं चल सकते। हाँ, अनटिल और अनलेस अगर उस आपके सही के लिए आप लिटरली बहुत ज़्यादा ही शॉर्ट और बहुत ज़्यादा ही रिवीलिंग कपड़े, फिर तो वो बंदा भी गलत नहीं है यार, वो बंदी भी गलत नहीं है, वो भी अपनी जगह सही है अगर वो प्रोटेक्टिव उस स्पेस में हो रहे हैं। तो यू हैव टू लर्न दैट इमोशनल वाला फंडा। इमोशनल बैलेंस आपको नहीं आ रहा है। आपका प्रॉब्लम ये है ना कि आ जाएगा, मर जाऊंगी, बिच जाऊंगी, और फिर उसके बाद बोलो कि मेरी शादी क्यों नहीं हो रही, मेरे को प्यार क्यों नहीं मिल रहा है, मेरे को फलाना क्यों हो रहा है, मेरे डमको क्यों नहीं। कुछ नहीं होगा बहन, सिस्टर, मेरे ब्रदर, कुछ नहीं होने वाला, फिर पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि तुम प्रैक्टिकल लॉजिकल सब लॉजिक्स प्रैक्टिकल की मम्मी सिस्टर करके कहीं कूड़े में डाल चुके हो, और तुमको ऐसा लगता है कि इस तरीके से तुम आगे जीतोगे। नहीं जीतने वाले, वो रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगा। दीदी मैं 36 की हो गई हूँ, 38 का हो गया हूँ, यही बोलते रह जाना, 40 का हो गया हूँ, मेरी शादी नहीं हो रही। कैसे होगी भाई? तुम्हारे लॉजिक्स, तुम्हारे स्क्रू ढीले हो गए, तुम मान ही नहीं रहे उस बात को। इमोशनल बैलेंस 2 ऑफ कप्स के साथ यूनिवर्स रिप्रेजेंट कर रहा है कि तुम अपने अंदर इमोशनल बैलेंस ले आओ। इमोशनल बैलेंस, इमोशनल हीलिंग ले आओ। तुम्हें लॉजिक्स के साथ सोचना है, साथ सोना है नहीं, साथ सोचना है। आंखें खुली रखनी है, क्या राइट है क्या नहीं है। इंस्टेंट रिप्लाई नहीं करना है, इंस्टेंट एग्जॉस्ट नहीं हो जाना है। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स, पास्ट की मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना है। जो आपने पास्ट में किया ना, रेस्टलेसनेस, वो मैं मर जाऊंगी, मैं क्या, कोई आया गया, आपकी ज़िंदगी चलने वाली है, ज़िंदगी किसी के लिए रुकती नहीं है, ठीक है। लास्ट मैसेज यूनिवर्स का। उफ, समटाइम्स लेक्चर्स हो जाते हैं यार। ओके, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं आप लोगों को सही गाइडेंस दे सकूं। इफ अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करो यार, ठीक है। ओके, मनी पे फोकस करो, अपनी सेविंग्स पे फोकस करो, ठीक है। फालतू खर्च करना बंद करो, ठीक है। और नींद पे बहुत ध्यान दो। अपनी नींद और अपना आराम, अपनी रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो आप छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हो अपनी लाइफ को बेहतर करने में, ये छोटे छोटे स्टेप्स आपकी एक बिगर लाइफ, एक बिगर पिक्चर बना रही है, ठीक है। छोटे छोटे स्टेप्स लो, अपनी नींद का पैटर्न चेंज करो। 10 बजे 11 बजे तक सोने की कोशिश करो। आई नो दिस इज़ टू अर्ली, इतना जल्दी, हमारे दिल्ली में तो 2 बजे सोते हैं। एटलीस्ट फ़ोन तो बंद करो 10-11 बजे। फ़ोन बंद करने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल स्विच ऑफ ही कर दो, एक्टिव रखो, बट फालतू कॉल्स में मत रहो, फालतू ऐसे ड्रामा वाली चीज़ें मत देखो जिससे दिमाग ख़राब हो जाए। ऐसी चीज़ें फिर मत देखो। इंस्टेड वॉच अ कॉमेडी मूवी और समथिंग, या अपने फ्रेंड्स के साथ लूडो वूडो खेल सकते हो, बट मेक श्योर कि आप अपना डिसिप्लिन बनाओ। आपका टाइम आपके काम के टाइम प्रोडक्टिव होना चाहिए। अगर भले रात को भी काम करो, जैसे मैं कई बार नाइट में काम करती हूँ, कई बार मुझे नाइट में टाइम करना पड़ता है क्योंकि मेरा होल डे बिजी रहता है, तो मुझे नाइट में काम करना पड़ता है। बट एक स्ट्रक्चर्ड लाइफ बनाओ कि भाई इस टाइम पे मुझे फ्रेंड से भी मिलना है, इस टाइम पे मुझे जो है फैमिली वालों से भी बात करनी है। एक कनेक्टिविटी बनाओ। आपके छोटे छोटे स्टेप्स, जैसे आप अपने बिजनेस को और कैसे बेहतर कर सकते हो, आपने जॉब को बेटर कैसे कर सकते हो, आपके छोटे छोटे सीड्स, आज के एक्शंस छोटे छोटे आपकी बेटर लाइफ को लेकर आएंगे। बट उसके लिए आपका रेस्ट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। एंजाइटी पे काम करना है, हीलिंग करनी है, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करनी है। वर्कआउट इज़ मैंडेटरी, इंपॉर्टेंट। मैंडेटरी का मतलब ज़रूरी है, इसे स्किप नहीं कर सकते। स्टार्ट डूइंग अ वर्कआउट। योगा करो, एक्सरसाइज करो, जिम जाओ, साइकिलिंग करो, वॉक करो, कुछ तो करो लाइफ में। इतना मुश्किल नहीं है दीदी, मेरे पास टाइम नहीं है, बोलना मत बंद करो। 15 मिनट भी बहुत है, 15 मिनट ही निकालो, अपने लिए निकालो। वो आपके अपने 15 मिनट हैं। 70 सेकंड वाली फीलिंग आ रही है मुझे अब। 15 मिनट वो आपके 15 मिनट है जो आपसे कोई नहीं छीन सकता। वो 15 मिनट आप खुद को प्रूफ करते हो कि आप क्या हो। एंड ट्रस्ट मी, वो जो 15 मिनट आप अपने आप को देते हो ना, मैं तो 30 मिनट्स की बात कर रही हूँ, लेकिन 15 मिनट थोड़ा शॉर्ट लगेगा। छोटे छोटे स्टेप लेना है ना। फॉर एन एग्जाम्पल, आप वो 15 मिनट अपने लिए लेंगे ना, आपको अंदर से वो फीलिंग आएगी कि येस आई डिड समथिंग फॉर गुड फॉर माई सेल्फ, माई ओन सेल्फ। वो वर्कआउट शुरू करो। ये मैं आई एम नॉट सेइंग कि वर्कआउट पतला होने के लिए नॉल, नहीं, दिस इज़ फॉर योर मेंटल हेल्थ। आई एम सेइंग मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी है। यू शुड डू समथिंग, कुछ तो करो। और उसके बाद अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव बनाने पे फोकस करो। लड़के लड़कियाँ आएंगी और स्पीड से जाएंगी। तुमको लगता है कलयुग आएगा, अरे आ चुका है बेटा कलयुग। वो ज़िंदगी चल गई जहाँ पर तुम समझो कि पता नहीं कितने तुम लोगों की ज़िंदगी में आएंगे, दिल तोड़ेंगे, चले जाएंगे। तुम्हें अपने आप को इमोशनली इतना स्ट्रांग बनाना है ना कि कोई भी आए जाए तुम्हें ऐसा लगे हाँ चल यार, कौन है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है। सो मेरे ढेर सारे प्यार, ढेर सारी एकदम खूब सारी खुशियों और आशीर्वाद के साथ मैं आप लोगों से अब विदा लेती हूँ। मैं खूब खूब चाहती हूँ, दिल से चाहती हूँ कि आप लोग सबकी हीलिंग्स हो। मैं सबके लिए अच्छा सोचना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ आप लोग स्पेल, वशीकरण, तंत्र में नहीं पढ़ें, कोई गलत चीज़ों में ना पढ़ें। आप अपने अंदर की पावर को पहचानें और आपकी ज़िंदगी में से कई बार सर्कमस्टेंसेस आएंगे, सही सिचुएशंस आएंगी जहाँ पर आपको लगेगा कि अब मैं यहाँ पर कमज़ोर हो रहा हूँ।
पर तब वो कोई वशीकरण तंत्र आपकी मदद नहीं करने वाला। लाइफ में ऐसे बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस आएंगे, तो उस समय के लिए खुद को पावरफुल बनाना है, खुद को उस लेवल का बनाना है कि यार हर कोई जब देखे ना तो सल्यूट करे या सलाम ठोके और या इम्प्रेस हो जाएगी, यार ये बंदा जब आ जाता है या आ जाती है ना, एकदम ऑरा इसका इतना स्ट्रांग है, मतलब छा ही जाता है, ऐसा लगता है इससे बात करे, इससे नहीं। आपको पता है आपका ऑरा स्ट्रांग हो गया है कैसे पता चलता है? एक सिंपल सा जाते जाते एक सिंपल सी चीज़ बताती हूँ। आपका ऑरा अगर बहुत ब्यूटीफुल होगा ना, तो जितने भी पेट्स हैं ना वो आपसे बहुत आकर्षित होते हैं। जैसे आपके आसपास बर्ड्स बहुत ज़्यादा आएंगी जाएंगी, पेट्स बड़े कंफर्टेबल हो जाते हैं आपके साथ। जैसे डॉग्स आपके नज़दीक नज़दीक बार बार आएंगे, या कैट्स एकदम आपके यहाँ कंफर्टेबल आके सो जाएंगे। मेरे यहाँ पे होता है, मेरे यहाँ तो मेरी कैट पता नहीं आगे, मेरी कैट नहीं है, पली हुई भी नहीं है मेरी, सो जाएंगी। डॉग्स पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाएंगे। तो अगर ये पेट्स अगर आपके बहुत क्लोज आने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो दैट्स समथिंग कि आपका ऑरा बेहतर हुआ है। अगर लोग आपसे बात करके बेहतर महसूस कर रहे हैं ना, तो यू हैव चेंज्ड अ लॉट, यू हैव ब्रिंग्ड सम एक पॉजिटिविटी और ग्लो आपके अंदर आ गया। आई एम नॉट सेइंग कि यू हैव टू बिकम सम साधु पर्सन और दान धर्मी पर्सन, नहीं। यू हैव टू बिकम समथिंग जिसको लेकर आप भी अप्रिशिएट कर सको, जिसको देखकर आपको भी लगे कि मैं कुछ तो हूँ, मैं कुछ तो हूँ, मेरे में कोई बात तो है। ठीक है, सो विद दिस आई एम एंडिंग माई दिस वीडियो एंड दिस रीडिंग, एंड दैट्स इट। लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, ओम साई राम।